तो बीटीसी पिछले काफी दिनों से एक्यूमुलेट कर रहा है 59,000 से लेके 66,000 के जोन के अंदर, और कोई भी ये प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहा है कि मार्केट ऊपर जाने वाली है, मार्केट नीचे जाने वाली है। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग हाई टाइम फ्रेम से लेके लोअर टाइम फ्रेम तक के एनालिसिस करेंगे और डीपली इनको चेक करेंगे कि मार्केट आखिर क्या करने वाली है। इस वीडियो को लास्ट तक देखें। मेरा नाम है अरसलान और आप देख रहे हैं ग्रोथ लेजर। अब हमारे सामने बीटीसी का डेली का चार्ट खुला हुआ है। तो अगर हम बीटीसी की बात करें तो बीटीसी सबसे पहले तो एक्यूमुलेट कर रहा है तकरीबन इस जोन के अंदर, ठीक है। जब तक मार्केट इस येलो बॉक्स के अंदर है आप कुछ नहीं कह सकते कि मार्केट में ऊपर जाना है या नीचे जाना है। अब मेरी अगर प्रिडिक्शन की बात करें तो मैं कहूंगा कि मार्केट ब्रेक डाउन करने वाली है। अब बहुत सारे यहाँ पे लोग कमेंट्स में आके कहेंगे कि अभी ब्रेक डाउन क्यों होने वाला है, तो मैं इसका रीजन आपको देता हूँ। सबसे पहले इसको रिमूव करूंगा। तो अगर हम डेली के टाइम फ्रेम की बात करें तो आप एक चीज नोट करें कि जब मार्केट ने अपना 82,000 का टॉप लगाया था, उसके बाद से मार्केट एक कंटिन्यूस डाउन ट्रेंड के अंदर है। अगर आप गौर से देखें तो ये देखें, ये एक डाउन ट्रेंड बन गया, ठीक है। अब यहाँ पे हो क्या रहा है, देखिए यहाँ पे दो से तीन चीजें हो रही हैं। सबसे पहले तो मार्केट यहाँ पे एक डेली के ट्रेंड लाइन को फेस कर रही है। दूसरा यहाँ पे मार्केट सबसे बड़ा मसला क्या है कि मार्केट में ईएमए 50 को टच कर रही है। ईएमए 50 का अगर आप गौर से देखें तो ईएमए 50 के अंदर क्या मसला है कि मार्केट ने लास्ट टाइम इसका ब्रेकडाउन 76,000 पे किया था, उसके बाद मार्केट अभी तक इसको टच भी नहीं कर सकी। तो आप अगर यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन की बात करें तो आप यहाँ पे आप शॉर्ट पोजीशन ऑपरेट करेंगे। तीन कॉन्फ्रेंस हमें चाहिए होती हैं, दो ट्रेंड लाइन की हैं और एक ईएमए की है। सिंपली आप यहाँ से अपनी शॉर्ट की पोजीशन ओपन करें। स्टॉप लॉस आपका थोड़ा सा ईएमए 50 से ऊपर होगा और आप तकरीबन इस वाले जोन को यहाँ पे आप टारगेट कर सकते हैं। अब मैं क्यों कह रहा हूँ कि आप इस वाले जोन को टारगेट करेंगे, मैं आपको थोड़ा सा H4 टाइम फ्रेम के अंदर चल के बताता हूँ इसके बारे में। H4 पे थोड़ा सा हम शिफ्ट करेंगे, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ, ठीक हो गया। अच्छा, अब अगर जबर आप इस चीज़ को थोड़ा सा और गौर से देखें तो ये नीचे हमारे पास ना H4 टाइम फ्रेम की लिक्विडिटी जोन पड़ा है, लेकिन ये मिटिगेटेड है। अब इसका मतलब क्या होता है, अब आप H4 टाइम फ्रेम के देखिए तो मार्केट ने यहाँ पे दो काम किए हैं। एक, मार्केट ने H4 टाइम जो असेंडिंग चैनल हमारा बन रहा था ना, उसको ब्रेक डाउन किया हुआ है। यहाँ पे ये देखेंगे ब्रेक डाउन है और यहाँ पे मार्केट ने इसका रीटेस्ट करना था, लेकिन मार्केट ने क्या किया है, मार्केट ने यहाँ पे H4 ईएमए का भी ब्रेक डाउन कर दिया है। तो सिंपली इसका मतलब ये है कि मार्केट यहाँ पे आपकी स्टॉप लॉस हंटिंग करने नहीं जाएगी, यहाँ पे मार्केट सीधा नीचे क्रैश देगी। सबसे जो पहला जोन है ना वो ये वाला है, 59,000 का है। यहाँ तक मार्केट आती हुई मुझे नजर आ रही है और अगर मार्केट यहाँ तक भी आती है ना तो ये बहुत बड़ी बात होने वाली है। वो क्यों बड़ी बात होने वाली है, क्योंकि देखिए शॉर्ट पोजीशन अगर हम यहाँ से, मैंने आपको यहाँ से कहा, लेकिन अगर आप यहाँ से भी ओपन करना चाहें तो आप कर सकते हैं, ठीक है। ये आपका स्टॉप लॉस थोड़ा सा इससे ऊपर होगा और आप यहाँ पे आराम से, मतलब पहला टारगेट ये होगा और दूसरा टारगेट हमारा ये होगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि मार्केट आपको जो है ना ये आराम से टारगेट पूरा करके देगी, क्योंकि मार्केट डेली टाइम फ्रेम में ब्रेक डाउन कर चुकी है, H4 में भी ब्रेक डाउन कर चुकी है। तो जब दो बड़े टाइम फ्रेम आपको बता रहे हैं कि मार्केट ने नीचे जाना है, तो मार्केट से लड़के बाय में जाने की जरूरत ही नहीं है। तो सिंपली आपने करना है कि आपने मार्केट में सेल में जाना है। तो जब मार्केट ये वाले जोन पे पहुंचे तो हम फिर फर्दर देखेंगे कि हमने यहाँ पे जाना है कि नहीं जाना। एक चीज आपने यहाँ नोट करनी है, मैंने लिखा है लिक्विडिटी जोन, लेकिन ये मिटिगेटेड है। मिटिगेटेड का मतलब क्या होता है कि मार्केट एक दफा इसको टैप कर चुकी है। अनमिटिगेटेड जो जोन होते हैं ना वो बहुत स्ट्रांग होते हैं, लेकिन मिटिगेटेड जोन स्ट्रांग नहीं होते। ये देखें यहाँ पे मार्केट इसको टच कर चुकी है 58,000। जो लास्ट टाइम मार्केट अप गई है ना वो इसी जोन की वजह से गई है। तो वापस मार्केट इसको टच करने गई और अगर इसको ब्रेक किया तो ये सिंपली आपका जो टारगेट है वो ये 53,000 होगा। ये डेली टाइम फ्रेम की बात और H4 टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ। तो सबसे पहला टारगेट हमारा 58,000 है। उसके बाद ये जोन ब्रेक होता है तो मार्केट आपको बहुत ज्यादा जल्दी नीचे मिल सकती है। तो हमारा इस वीडियो में सिंपली मैंने आपको ये जोन दे दिए हैं, आप यहाँ से अपना एनालिसिस करें, एंट्री बनाएं और सेल में बैठ जाएं। तो आज हमने बीटीसी का डेली टाइम फ्रेम और H4 टाइम फ्रेम का डीप एनालिसिस किया है इस वीडियो के अंदर, और हम लोग इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि बीटीसी आने वाले कुछ दिनों में सेल में जाने वाला है। बल्कि उसने स्टार्ट कर भी दिया ब्रेकडाउन, हमें दो टाइम फ्रेम के अंदर कंफर्म हो चुका है और मार्केट आपको 53,000 की तरफ जाती हुई नजर आएगी। पहली हमारी टीपी होगी 59,000, दूसरी होगी 58,000, और अगर 58,000 वाला जोन ब्रेक हुआ तो मार्केट आपको 53,000 पर नजर आ जाएगी, ठीक है। इसी तरह के एनालिसिस, डीप एनालिसिस के लिए और मार्केट इनसाइट्स के लिए ग्रोथ एजो को सब्सक्राइब करें। हमें कमेंट्स में बताएं आप किस चीज के एनालिसिस चाहते हैं ताकि हम अगली वीडियो उस एनालिसिस की लेकर आ सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखें।